राजनीतिक जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक परिवार का हमारे हिस्सा ही है कि हम लोग इस अवसर पर, क्योंकि आज उनकी जयंती है, आज के दिन वो अगर होते तो 68 वर्ष के होते, ईश्वर ने उनको हमसे अपने पास बुला लिया। कोई गम नहीं है, क्योंकि सारे लोग परिवार के लोग हम लोग उनके साथ चलेंगे, इसी तरह इसी हिसाब में चलेंगे। विद्या का विवाह आप लोगों को सहयोग से हुआ, आने वाले समय में उनके जितने भी कार्य हैं हम लोग कोशिश करेंगे संपूर्ण हो जाए। अशोक भैया के कार्यक्रम उनके बारे में अपने बीच में जो भी हो सके उनके बारे में स्मरण करें और उनको हम लोग याद करें। अशोक भैया बंधुओं, पहले तो धन्यवाद देंगे कि माँ भारती ने आज हमें सम्मानित किया, इसके लिए बधाई। कौशल गुरु से मेरा ब से नाता था, बचपन ब, अदैनी ब, बबुनी मेरी माता जी की सहेली थी, उनकी माता जी बबुनी ब, उनके बड़े लड़के ब, बीएचयू ब, भारतीय जनता पार्टी ब, और बनारस का गाली देने वाला ब का और खाली एक ब रह गया। वृद्धावस्था में भी अगर साथ रहे होते तो आनंद आ गया होता, लेकिन वृद्धावस्था में अकेले छोड़ के चले गए, ये दुर्भाग्यजनक है। ये सही बात है कि कभी हम लोगों का इसे गंभीर रिश्ता नहीं रहा, हंसी मजाक का ही रिश्ता रहा। और कौशल गुरु कहीं भी हम लोगों के लिए लड़ने भिड़ने वाले आदमी थे, और हम इनसे कहते थे गुरु, बनारस में हींग बेचे वाला भारतेंदु हरिचंद विद्वान हो सकला, जूता सिए वाला रैदास विद्वान हो सकला, और चंदन घिसे वाला तुलसीदास विद्वान हो सकला, जूता सिए वाला रैदास हो सकला, और साड़ी बीने वाला कबीर हो सकला विद्वान, लेकिन तू विद्वान नहीं हो सकता। मैं मजाक करता था, लेकिन जिन कृतियों को देख रहा हूं निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ विद्वान थे, इसमें कोई हो रहा नहीं है। 200 से ज्यादा लोगों को पीएचडी कराने वाला, देश में पहचान बनाने वाला डॉक्टर कौशल किशोर, राजनीति में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हंसी मजाक का रिश्ता था, जेब में पैसा होता था तो हम लोगों के लिए भिड़ जाते थे। एक घटना सुना के खत्म करूंगा। एक बार काशीनाथ जी कथाकार का 1 तारीख को जन्मदिन था, 1 जनवरी। गया सिंह जी मनाते थे, हम लोग उससे शामिल होते थे। जन्मदिन मनाया गया, सवेरे अखबार में मेरा नाम एक अखबार में नहीं छपा, तो कौशल गुरु ने उसको प्रेस्टीज बनाया कि अशोक गुरु का न्योता न, अरे नाम नहीं छपल, कहवा के हम ठीक देखिए। हमने कहा क्या होगा, कहे कि कल कार्यक्रम होगा, गया गया गया। उन्होंने गया गया गया, चूंकि नया वर्ष आ गया था तो पोस्टर छपा गया गया गया। तो गया सिंह की एक फोटो बनाई गई, बड़ी भारी सिंह बना दी, गया सिंह। तो जब गया सिंह मिले, कहे कि देखिए हमारी सिंहियां थोड़ा कम कर दी, वो भी तो इसी दिमाग के आदमी है। तो कौशल गुरु कहे नहीं और बड़ी सिंह नहीं तो कहे इस पोस्टर को हरिचंद कॉलेज में मत लगवाया, बड़ी बेइज्जती हुई। तो कौशल गुरु कहे कि मुंह हाथ जरूर लगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा गया सिंह ने कि मोहल्ले में पोस्टर न लगे, तो कहे मोहल्ले में और लगी। फिर उसके बाद दूसरे दिन बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, करीब 200-250 रुपया, 200-250 लोगों ने गाजर का हलवा, चूड़ा मटर खाया। अब वो पैसा कौशल गुरु ने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक से एक सिद्धेश्वर महादेव जी का भंडारा होता है, पिछले 20 वर्षों से होता है, जिसमें कम से कम 2-3 हजार लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसको शुरू कराने वाले डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा उनका संबंध लंबा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि झुमना भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे। ये अलग बात है कि हम लोग ये मानेंगे ही नहीं, जब इनको कभी नहीं माने तो ये क्यों माने कि मर गए? नहीं है, ये कहीं है बनासी शब्दों में, कहीं लुकायल बातें, और वो लुकायल बातें टुकुर टुकुर ताकत बातें। ये लिए हम इनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे, कौशल गुरु का यही संकल्प लेंगे। यह संबंध अब लुप्त हो रहा है, दुनिया इस संबंध को देखने के लिए तरस रही है, जो कौशल भैया और आप लोगों का संबंध रहा है।
सब मिथ्या हो गया, सब झूठे हैं लोग, जीवन कृत्रिम चल रहा है। लेकिन सच में जब कौशल भैया नहीं रहे तब उनकी कमी हमको भी लग रहा है, क्योंकि हमने भी इतना बड़ा समाज नहीं देखा था। हम लोग भी उनकी वजह से घर में ही बैठते थे, बहुत ज़्यादा सड़क रहते नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा परिवार देख के लगता है कि उन्होंने जो पूंजी छोड़ी है वो ईंट पत्थर के बिल्डिंग और या सोने चांदी से कहीं अच्छा छोड़ा है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि उनके छोटे भाई हैं, उनको नमन करते हैं और भैया को प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं कि उनके स्कूल के दिनों के मित्र रहे और हमेशा उनको बबलू बबलू करके बुलाते हैं उसी हक से उपाध्याय भैया कि उनका साथ स्कूल के समय का था, बैठकी सड़क पर थी। हम लोगों को बाद में पता लगा कि कौशल भैया के मित्र हैं हम। उन्होंने सुना और तुरंत अपने घर से चले आए अपने मित्र को नमन करने। हम चाहते हैं कि दो शब्द कुछ यादें हमारे उपाध्याय भैया दी। हम लोग जो हैं सत्येंद्र स्कूल के साथ, ये जरूर है कि विषय हमारा अलग था। साइंस फैकल्टी फिर आर्ट्स फैकल्टी में, सोशल साइंस फैकल्टी के बाद मैं मैनेजमेंट में चला गया। 10 साल यहाँ नौकरी किया था MBA करने के बाद, क्योंकि रविंद्रपुरी में मेरा ठिया होता था, कौशल गुरु का ठिया अच्छी चढ़ाया था। लेकिन मैं वहाँ पर किया क्या था कि वो, क्योंकि मैं पढ़ने जाता था बाबा के यहाँ, उत्तराखंड से वहाँ रुक जाता था, दिनेश और कौशल सिंह इन लोगों के संग शुरू होता था। लेकिन लौटानी में जरूर होता था कि कौशल गुरु को जरूर एक बार मुन्ना गुरु करके छेड़ता जरूर। उसके बाद फिर मैं जब कॉर्पोरेट में चला गया, बाहर आया, तो जब मैं फिर वापस आया यहाँ पर, एक दिन मैंने इनके फेसबुक पे, मैं इनका एक संस्करण बता रहा हूँ, फेसबुक पे मैंने इनका पोस्टर देखा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, सही बात। इनकी हंसी ठिठोली, मुझे लगा कि देखिए मैं कॉर्पोरेट का आदमी था, थोड़ा सीरियस रहने वाले हम लोग। मैंने फोन किया कौशल, मैंने कहा मुन्ना यार प्रोफेसर हो करके जन हंसी मजाक कर फेसबुक पे पोस्ट करल, ये अच्छा लगा ला। हमको कहा क्या अगले ने, अइबो तब तो आके मिला तब तो कर बताई, फोन पे नहीं बताया। आया मैं, बाहर ही मिले, बाहर से बाहर में लौट गया बस, क्योंकि वहां पर उन्होंने ऐसा जवाब मुझे दे दिया था उत्तर कि मेरी आगे बात करने की हिम्मत है। उन्होंने एक ही बात कही, हमार जो नो चेहरा जो नो, हम कई थे चेहरा लगेले हुए, यदि हंसी मजाक हम नहीं करब, हंसी ठिठोली नहीं करब, जो झुन्ना के जाए के बाद का दुख हो, जो घरे में वातावरण हो, ओके हम आत्मसात केले हैं, पता ना चले। मतलब एक होता नहीं कि झुन्ना के प्रति जो उसका प्रेम था, उसका वो अलग अनुपमेय था। और अधिक मैं नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि जो उन्होंने लिखा पढ़ा है, हम उनकी परंपराओं को, उनके व्यक्तित्व को आगे और बढ़ाने और उनके बनारसीपन, ठिठोलीपन जो है उसको बरकरार रखें, बस यही है। और इन शब्दों के साथ में मैं भावी को प्रणाम भी कर रहा हूँ, कौशल गुरु को भी प्रणाम, बस। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और सचमुच हम लोग भी देखते थे जब कौशल भैया इसी कमरे में रहते थे, हमेशा कमरा खुला रहता है हमारा, आज भी सबसे मुख्य कमरा यही है, यही रहती कि खुला है एकदम दरबार की तरह, और लोग आते थे इसी में बैठते थे। पेट के बल कौशल भैया गंजी पहन के, लुंगी पहन के, हाफ पैंट पहन के वहीं से लाइव भी होते थे, और वहीं से एक एक रात गुरु जी 60-60, 70-70 पेज लिख डालते थे पेन से। और हमको कहते थे कि तू लोग तो फर्जी विद्वान हुआ, तो लोग टाइप करेगा, और वो लिखते थे हाथ से एकदम लगा। जितने सारे ये आप देख सकते हैं, महाभारत में, जब महाभारत की राजनीति, काशी के महानायक, रामचरित में रामराज, कामाग्नि और नीति शास्त्र, इस तरह की अनगिनत जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की जितनी किताबें जो आज देश में चल रहा है, कौशल भैया उसको पहले लिख डालते थे। आज भी उनके पाइपलाइन में 4-4 किताबें प्रकाशक के पास पड़ी हुई है, और हम निवेदन कर रहे हैं कि किसी तरह वो हमारे हाथ में आवे, ताकि अगले वर्ष उसका हम लोग विमोचन कर सके। जितने सारे भारत के वेद पुराण
रामायण महाभारत काल के जितने सारे राजतंत्र के सूत्र थे और अद्भुत सूत्र थे, संस्कृत के प्रकांड कौशल भैया विद्वान थे जिन्होंने कर्पात्री जी के चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। हम लोग बचपन में उनको देखे थे, ऐसे अद्भुत उन्होंने काशी अंक, अद्भुत काशी अंक निकाला था। सन्मार्ग का एक समय उसको हम लोग ने बाद में सजेकर 100 साल जब हुआ था काशी विद्यालय, गुरु जी को याद है हम लोगों ने भिक्षाटन किया टोकन, और काशी विद्यालय में कोई और काम किया न हो, लेकिन हम और कौशल भैया मिलकर काशी विद्यालय के शताब्दी वर्ष में एक झुन्ना जर्नल जो हम लोग अपना जर्नल है काशी जर्नल ऑफ सोशल साइंस में, उसका एक अद्भुत अंक निकाला था जो बाद में प्रकाशित हुआ। ये सारे के सारे कृतित्व हैं, इसलिए कौशल भैया का कृतित्व पहले है, तब उनका हम लोग व्यक्तित्व को मानते हैं कि उनका कृतित्व था। लिखते थे, पढ़ते थे, लेकिन उनका अंदाज बना सीखा। वो इसको बहुत ज्यादा अभिमान में नहीं लेते थे, बहुत चुटकी में लेते थे, और बड़े बड़े विद्वानों के बीच में उठते थे तो बड़े हल्के ढंग से कह देते थे कि भाई उनकी विद्वता को वो अपने विद्वता से गौना करते थे। हम लोग ने देखा है आखिरी समय भी जयपुर से जब आ रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी, अद्भुत भाषण थे कि जयपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतक पर क्या अद्भुत भाषण उन्होंने दिया था, वही उनका आखिरी भाषण था। उसको देख के वो व्यक्ति आया और फिर निद्रा में सो गया। लेकिन वास्तव में कौशल भैया जैसा बता रहे थे, उनके लिखने पढ़ने के साथ अंदाज, ये दोनों संयोग है, ये संगम अद्भुत है, तो दुनिया में बहुत ही कम मिलेगा। हम इसी क्रम में चाहते हैं कि हमारे शास्त्री जी भी आए और काशी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, 2 शब्द उनके बारे में बोले और उनको याद करें। सबको प्रणाम। परोपकार कधिया स्वसुखाय गतस्पृहा जगद्धिताय जायन्ते महात्मानो दृढ़ता। इसका अर्थ ये है कि जो लोग परोपकार के लिए ही पैदा होते हैं, मैंने इनके बारे में स्टूडेंटों से सुना है, मैं बता रहा हूँ, कितनी उसको यदि काव्य में कहा जाए तो ये कहेंगे कि कितनी लघु सरिता को हमने सागर तक पहुंचाया। कितने स्टूडेंटों को आपने असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर जो भी था, कितनों को बनाया, कितनों की नियुक्तियां की। तो कितनी लघु सरिता को हमने सागर तक पहुंचाया और दे अमृत का दान जगत को गरल सिंधु बनाया। सारा जहां स्वयं पीते। निर्णय हमने लिया चलेंगे जब तक चांद सितारे नव जल थल के बीच बढ़ेंगे। ये संकल्प हमारे। आपके बारे में आपसे मेरा परिचय बहुत पहले तो नहीं हुआ, बाद में हुआ। मैं 2009 में यहाँ आया। वैसे थोड़ी सी भूमिका 2 मिनट में मैं बता दूं। मैं मदन मोहन मालवीय भाटपार का स्नातक हूँ। वहाँ से मैंने 1984, 85 और 85, 86 उस समय मैंने बीए किया। तब गुरुजी कुल मुख्य उनका नाम था स्वर्गीय केशव चंद्र मिश्र। वो जब चलते थे वो एक व्यक्तित्व चलता था, एक संस्कृति चलती थी। उसका उल्लेख यहाँ बहुत प्रासंगिक है भी नहीं भी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वो जुड़ाव, और तब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दीदी जो भारती दीदी जो ये PhD में या MA में, तो यहाँ आने के बाद ये पता चला हमारी बत्ती कई संगठनों से मैंने इनके द्वारा जोड़ी गई, इन्होंने पहुँचाया। उस तारतम्य में एक बार कंट्रोलर ऑफिस के सामने बात हुई थी, पर वो कोरोना काल का था। हंसी मजाक में ही कोरोना, तब वो डीन थे, और एक कल्चरल इकोनॉमिक्स का वो नया पाठ्यक्रम चला था। उसमें वैदिक काल के कल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में भी मैं बता रहा। तो ये कहने का मतलब एक, और एक बात की बात है, जब आपका वीडियो एक लाइव चल रहा था, मैं तो बहुत कम देखता हूँ फेसबुक पर, लेकिन हमारी मैडम, हमारी पत्नी यहाँ बैठी है, देखती, तो कहीं कि ये देखिए मिश्रा जी का वीडियो आ रहा है। मैं कहा क्या करें, तो इनका वीडियो हम लोग बड़े चाव से देखते थे, जैसे कोई काम, कितनों काम में फंसे हुए हैं, तब भी मैं वो देखता था कि ये क्या बोल रहे हैं।
इतना प्रखर वक्ता और बेबाकी से बोलने वाला, कोई डर भय नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, किसी से कुछ भी नहीं, जो कहना वो स्पष्ट रूप से कहना। ये नहीं कि इनसे कोई राजनीतिक स्वार्थ है तो ये बात ना कहें, ये हमसे मिला, ऐसा कुछ नहीं, कोई लिप्सा कोई लागत नहीं, जो बोलना होता था स्पष्ट रूप से। तो उस रूप में आप उस वीडियो में मैंने देखा मनुस्मृति में राजतंत्र, जैसे आपने बताया डॉक्टर मिश्रा जी ने कि वो ऐसे लेख के बंडी में थे और वो लिख रहे थे, उसी में वीडियो भी वो बना रहे थे, अपनी बंदा बोल रहे थे। तो मैंने देखा तो हमने कहा अरे ये तो राजनीति शास्त्र के व्यक्ति हैं, ये तो मनुस्मृति बात करने लगे। तो मैंने थोड़ा सुना, उसके बाद हमने अपनी पत्नी से कहा कि इनकी किताबें हमें देखनी है और बड़ी काम की इनकी किताबें हैं, वो लेना है। तो सोचते रहा कि अब अवसर मिले, लेकिन ईश्वर ने वो अवसर हमें नहीं दिया। ये एक तरह से मेरा दुर्भाग्य है, मैं मानता हूँ। लेकिन आज भी वो हमारे बीच हैं। जैसे आपने वो कहा कि वो लुकाइल बड़े यहाँ अब देखा था टुको, तो हमारे यहाँ एक सूत्र है अदर्शनम लोपा, वो उपस्थित रहता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। तो वही स्थिति है। ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी न रहे, वो हमेशा है, शाश्वत है और कौशल किशोर हैं। तो आपका नाम जो है वो जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं भगवते वासुदेवाय नमो नारायण है, इससे आपका नाम जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है, उसकी ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करूँगा। आदरणीय पाठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, बैठे हैं। आपके बारे में बताया था कि पाठक जी बहुत बेबाक बोलते हैं और बहुत मजबूत। और एक वक्तव्य हम लोगों ने सुना था, वो गए थे, एक पांडे जी आए थे, वो वैज्ञानिक, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सरबावट खूब बोला और इन्होंने जब उस पर टिप्पणी करनी शुरू की तो तब ये लगा कि नहीं तो पाठक जी को उस समय मैं जाना। और संज्ञाहरण के प्रोफेसर डी एन पांडे जी ने बताया था आपके बारे में कि वो डीन है, अब आप जानते होंगे। तो कहने का मतलब एक जो प्रखर वक्ता है और आपके जाने के बाद भी हो सकता है कि आप लोग जानते हो न जानते हो, लेकिन मैंने कई बार अपनी पत्नी से चर्चा की कि इनकी ये मौत स्वाभाविक मौत नहीं है। हो सकता है ये आगे चल करके एक अनुसंधान का विषय बने हमारे लिए, हम इसको देखेंगे क्या कैसे हो सकता है। क्योंकि ये मैं स्वाभाविक मौत कतई हमारी आत्मा नहीं स्वीकार करती, ये प्राकृतिक मौत नहीं है। क्योंकि जिस अंदाज में ये बोलते थे, या राजनीतिक दलों का या जैसे भी इनका होता था, क्योंकि हम वेद के हैं, हमको मालूम है कि संसार में बड़े बड़े लोगों में, राजनीतिक दलों में या बड़े बड़े जिंदाल और टाटा, इनके यहाँ क्या चल रहा है और कैसे अनुष्ठान होते हैं। हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इनकी मौत स्वाभाविक मौत हुई। अब आगे जो भी हो वो तो ईश्वराधीन है, जो होना था हो गया। लेकिन ऐसा व्यक्ति, बहुत ऐसे लोग बिरले होते हैं। और आज के दिन मैं आपके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तन में मन शिव शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत बात। देखिए, संबंध चाहे जब से हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संबंध आपका बहुत पुराना है। और आपने तो ऐसे शख्सियत का नाम ले लिया है जिसकी वजह से हमारे घर जो देवी आई हैं, जो उनकी पुत्री हमारी भाभी हैं, और उन्होंने पूरे घर को जोड़ा है, पूरे समाज को जोड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर कौशल के व्यक्तित्व को भी बढ़ाया है। तो हम आपको प्रणाम करते हैं, कम से कम आप उस महापुरुष का भी नाम लिए। और इसी के साथ हमारे बीच एक अन्य और साथी हैं जो कि जिनसे की लड़ाई भी होती थी, छोटे उम्र में हैं भैया से, लेकिन जब उन्होंने 2014 में डिजिटल चाय की अड़ी बनाई तो हंसी मजाक चला, ऐसा लगा कि जैसे कुछ हंसी मजाक का विषय है। लेकिन वो धीरे धीरे वो हंसी मजाक एक गंभीर विषय ले लिया और डिजिटल चाय की अड़ी दुनिया की
सबसे बड़ी अभी डिजिटल गुरु को हम लोग जानते हैं, और उसके सबसे प्रमुख प्रचारक या स्टार जो करते थे, उन्होंने कौशल विद्या कोई बनाया था। हम लोग उनसे मजाक करते थे कि हम लोग तो पूछते नहीं हैं, क्योंकि कौशल विद्या के सामने किसी की पूछ होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस तरह के प्रखर वक्ता आप बता रहे थे भी। तो हम आमंत्रित करते हैं कि अपने बड़े भाई अरविंद जी को कि आवें और हाँ जी अरविंद आज आवें और कुछ बातें शेयर करें। डिजिटल चाय की अड़ी में जब चाहे तब, सुबह हो चाहे रात में 12 बजे हो, गुरु जी पकड़ा जाते थे और ये डिजिटल चाय की अड़ी में उनको ग्लोबल बना देते थे। ऐसे व्यक्ति को मैं पाकर हम लोग भी खुश हैं कि हमारी परिवार का हिस्सा है। हम चाहते हैं कुछ बातें वो भी शेयर करें और गुरु जी भी आते हैं। अरविंद मामला सब डिजिटल चल रहा है, पतंजलि भी देख रहे हैं, और डिजिटली गुरु जी हम लोग के बीच में सब वो वैवाहिक आयोजन से लेकर के शुरुआत मठमंगला से हर जगह। और मेरा मानना है कि गुरु जी का व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चर्चाएं होती थी, उनके वैचारिक, सामाजिक, बनारसीपन, इन सब को लेकर के जो चर्चाएं होती थी, जैसा कि हम लोग बीच में 80 की अड़ी पर वाणी जी के साथ बैठते थे तो चर्चा होती थी। डीसी वाइस चांसलर गुरु जी के सामने किसी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, उनकी वैचारिकी, उनका जो सामाजिक जो उद्देश्य था, जो उनकी वैचारिकी थी, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, जो लेखन के क्षेत्र में था, वो जीरो था। वो जो पद है वो उनकी वैचारिकी के आगे जीरो था, वाइस चांसलर। हम लोग इसी मैदान में कहते थे गुरु जी आपका ये जो थप्पड़पन है, ये जो बनारसीपन है, इसको लेकर के ऊपर तक जाता है मामला, और लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, इसलिए आप क्या गुरु हमको, हम जो कर रहे हैं वो हम अपने धुन में कर रहे हैं, हम अपना जो भी कर रहे हैं, हम बनारस के लिए कर रहे हैं, हम छात्रों के लिए कर रहे हैं, हम ये जो नए आने वाली पीढ़ी है हम उनके लिए कर रहे हैं, हम नई सामाजिक विचारधारा के साथ कर रहे हैं। मैंने देखा है, हम तो डिजिटल लड़ी पर बराबर उनको लेते थे, जब मन करता था 10 बजे शुरू करते थे, 11 बजे तो सुनील मिश्र जी बड़े भाई ये आकर के हम लोगों को डिस्टर्ब भी करते थे। उस बीच में हम लाइव रहते थे अपने घर से, चाहे गांव से चाहे कहीं भी, ये आकर के डिस्टर्ब कर रहे, तो किसी की नींद नहीं आवत हो, तुम लोग कोई काम नहीं हो, तो वो झिड़क देते थे, वो टाइट हो जाते थे। अभी विचार बहुत लंबा चलता है। गुरु जी का मैंने एक दिन लाइव करीब, हम ज़्यादातर फेसबुक पर डिजिटल इसलिए चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक दिन ज़्यादातर आधे घंटे 40 मिनट का लाइव करता हूँ। उपाध्याय जी का एकात्मवाद, मानव एकात्मवाद, उसको लेकर के गुरु जी की चर्चा हमने कहा 40 मिनट, क्या 40 मिनट में हो नहीं सकता, 4 घंटा लगेगा, और 1 घंटा 20 मिनट वो लाइव चला। ये 1000 लोग देखे। एक पेज था, पतंजलि यहाँ है, वो कौन सा पेज है जिस पर गुरु जी को वाचाल पर मुझे लगता है कि एक बार वो स्वयं आए थे और लाखों लोगों ने देखा वाचाल। तो गुरु जी की जो वैचारिकी थी, वो गुरु जी की सोच थी, वो आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे सके, संस्कृत को लेकर के, समाज को लेकर के, साहित्य को लेकर के, साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक दलों के बड़े बड़े लोगों को धूल चटाया। वो अपनी वैचारिकी से राजनीतिक दलों के बड़े किसी के सामने उनके बोलने की, वो जो लाइन बोल देते थे, दूसरा लाइन किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका कोई काट नहीं सकता। तो गुरु जी की वैचारिकी जो हम सबका दायित्व बनता है, जैसा कि अनूप जी ने कहा, और बड़े भैया अशोक पांडे जी हैं,
जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, मुझे उम्मीद में पूरा विश्वास है कि प्रदेश स्तर तक ये बात आगे बढ़ाएंगे और गुरु जी का जो आगामी लेखन है, जो अभी पाइपलाइन में है, हम अनूप जी से अनुरोध करेंगे कि उसको आप आगे बढ़ाइए, भव्य समारोह और एक मैसेज दिया जाए कि उन्होंने समाज को क्या दिया है, विद्यार्थी जीवन को क्या दिया है, शैक्षणिक व्यवस्था को क्या दिया है और साथ ही साथ इन राजनेताओं को क्या दिया है। जो आज के राजनेता हवा में उड़ते रहते हैं बिना वैचारिक के, बिना बात के, बिना तुक के, बिना तथ्यों के, जिस तरह से हवाबाजी करते हैं, हवा में बातें करते हैं, तो उनको गुरुजी ने क्या दिया है जिस तरह से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम सब चाहेंगे कि इस विचारधारा को, गुरुजी की एक विचारधारा थी, बनारसपन की विचारधारा थी, उनकी एक विचारधारा थी जो कि काशी का फक्कड़पन है, जो बनारसीपन है, जो आनंद है, उस विचारधारा के साथ मेरा मानना है कि जो आज की नई पीढ़ी है ये भागम भाग में, ये तनाव में जिस तरह से जी रही है, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए गुरु जी के जीवन शैली को देखकर, क्योंकि जिस तरह से भाग रहे हैं आज के युवा, वो बिना जानकारी अंधाधुंध भाग रहे हैं, चाहे वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चाहे एक पीएचडी लक्ष्य करने के लोग भाग रहे हैं, प्रोफेसर बनने के लोग भाग रहे हैं, जहां भी भाग रहे हैं। लेकिन ये जो विचारधारा थी गुरु जी की, वो एक जिंदा दिली की विचारधारा है और जिंदा दिली की विचारधारा बनारस में मुझे लगता है कि गुरु जी के अलावा और किसी, न तो प्रोफेसर में, न तो किसी राजनेता में, गुरु जी प्रोफेसर ही नहीं राजनेता थे। मोदी जी को किस तरह से अपने वाणी से, अपने व्यक्तित्व से, अपने किस तरह से वो 80 की अड़ी पर बैठा दिए अशोक भैया वो लोग मिल करके, ये कितनी बहुत बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री 80 की अड़ी पर बैठ करके चाय पी रहा है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात उन्होंने समझाया होगा, कहीं तो आया होगा। तो ये सारी चीजें आज की युवा पीढ़ी हमारे यहाँ बैठी हुई है, इन सबको समझना होगा। ये जो जिंदा दिली है, ये जो बनारसीपन है, ये जो तथ्यों के साथ लड़ने की क्षमता है, ये जिस तरह से डिजिटली गुरु जी हम लोग के साथ हमारे साथ जुड़ करके जिस तरह से लोगों के बीच में एक संदेश देते थे, निश्चित तौर पर वो बड़ा संदेश है। इनके ये जो सैकड़ों पुस्तकें हैं, ये हमारे सबके बीच में ये जाएंगी, हम सब इन सबको आपस में एक दूसरे को देंगे, समझेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, साथ ही साथ जो आगे पाइपलाइन में है उनको ले आइए, बड़ा कार्यक्रम रखा जाए और उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सबसे बड़ी बात कि जिंदा दिल्ली और बनारसीपन गुरु जी का जो व्यक्तित्व रहा है, उसको आप सब अपने आप में आत्मसात करिए, आप सब जिए, जी भर के जिए, और जैसे आज भी गुरु जी हम लोगों के बीच में चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम वास्तविक स्वरूप आपने पेश किया भैया, और सचमुच आपने जो कहा कि गुरु जी कोरोना काल में जो आपसे मिले थे, कोरोना काल में वो डीन थे, और हम लोग तब कहते थे कि आपके पास पाठक जी हैं, इसलिए आप डीन बन पाएंगे, क्योंकि गुरु जी इतने कैजुअल थे कागजी कार्रवाई में या हिसाब किताब में कि हम लोग कहते थे कि भैया आप नहीं होंगे तो ये तो फंस जाएंगे, हम लोग हमेशा बात करते थे। और ये सचमुच कंधे से कंधा मिला कि उनका पूरा उन्होंने कार्यकाल इन्होंने किया, और कोरोना काल में उन्होंने एक दुनिया का सबसे बड़ा काम किया। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन आप लोग उससे गवाह भी हैं कि पूरे कोरोना काल में जब विश्वविद्यालय बंद था, गुरुजी ने यही कमरे में बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने वो ऑनलाइन जो लेक्चर और ऑनलाइन जो व्याख्यान की शुरुआत की, उसमें दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विचारक, दुनिया के बाहर के बड़े बड़े नेता जुड़ते और लाइव लोग उसको देखते थे, और गुरुजी जब लाइव सुनाते थे, बोलते थे, लाखों लोग जुड़ते थे। तो गुरुजी का जो फेसबुक का मित्र थे, हम लोग पहले उसको मजाक समझते थे, लेकिन जब गुरुजी का देहावसान हुआ था तो सैकड़ों लोग ऐसे आए जो कंधा देख के लुप्त हो गए। वो बता रहे थे कि गुरुजी के फेसबुक के मित्र जो फेसबुक में सुन के आए थे और कंधा लगा के मुक्त हो गए। ऐसा भी नहीं कि गुरुजी ने कमाया कुछ नहीं, उन्होंने
बहुत कुछ कमाया है। और ऐसे में आप लोग साक्षी भी हैं। हमारे बीच इस क्षेत्र के हमारे सबसे घरेलू रविंद्र भैया आए हुए हैं ताकि वो पुष्पांजलि लें। और हमने देखे ये अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और रैंडम सैंपलिंग करके इस आयोजन में किया हूँ। सबका नेतागिरी का, मित्रता का और समाज का और उनके सारे गुणों का, बनारसीपन का एक एक व्यक्ति को प्रतिनिधि में चुनकर ये कार्यक्रम को कर रहा हूँ। और मैं निवेदन कर रहा हूँ रवि भैया, आप इसी के साथ साथ 2 शब्द आप अपने याद करिए गुरु जी के बारे में बोल दीजिए। गुरु जी खुश हो जाएंगे। हमारे पास कोई शब्द नहीं है गुरु जी के, क्योंकि ये समाज की अपूरी क्षति है, परिवार की अपूरी क्षति है, और जहाँ तक है मेरा व्यक्तिगत भी बहुत बड़ी क्षति। अभी अर्जुन ने जैसे बताया गया, लोग दुनिया भाग दौड़ मची, जबकि उनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी जो है विश्वविद्यालय के डीन जो है इतने और विद्वान, उनसे ज़्यादा ऐसा नहीं था कि उनके पास काम कम था, लेकिन कभी उनके चेहरे पे तनाव नहीं था। और बिल्कुल जो है वो चीज़ें नहीं आज दिखाई दे रही हैं जो उनके में बनारस जिस चीज़ के लिए पहचान है, बनारसी अंदाज है, अक्खड़पन जो है, जो उनको नहीं जानता रहा होगा तो उनके बातचीत से लगता रहा होगा कि ये कौन है, किस तरह से बोल रहे हैं। छोटे बच्चों से भी दोस्ती उनकी छोटे कम उम्र के लोगों से भी थी, बड़े लोगों से भी थी, जबकि वो बहुत बड़े विद्वान थे। बहुत कुछ इनके बारे में क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, तमाम बड़े बड़े नेताओं से जो है, जब स्वतः प्रधानमंत्री जी अशोक भैया और गौतम भैया मिल करके, और जैसे अरविंद भाई ने अभी बताया जो ये बहुत बड़ी चीज है, उस जगह पे बैठा देना और बैठा करके प्रधानमंत्री जी इस चीज को महसूस भी होंगे कि जहाँ मुझे बैठाया जा रहा है वहाँ से कितना बड़ा संदेश गया होगा देश को। तो इस तरह की चीजें थी। भैया के बारे में मैं बहुत कुछ क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। मैं यही कहूँगा समाज के लोगों से कि उनके लोग अपने में अपनाने का प्रयास करें, लोग उस तरह का चलने का प्रयास करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसी के साथ मैं पूरा उनको प्रणाम करके उनके परिवार को प्रभु ताकत दें, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यकीन मानिए, ये जो आप हमारा आंगन देख रहे हैं, ये मगध भवन सुभाषिनी निवास, पूरी दुनिया को पता लग गया कि कोई आंगन है, उस आंगन के आप ही लोग सब कुछ हैं। और हम लोग आंगन को एकदम ओपन ट्रांसपेरेंट हम लोग हैं, कोई भी आए कोई जाए, इसी जगह बैठे, इसी जगह कार्यक्रम भी करते हैं। तो उसी रूप में इस कार्यक्रम को किया, कोई इसकी भव्यता या कोई इसका आयोजन का कोई स्वरूप हम लोग नहीं किया। शास्त्री जी को कोई चीज याद आ गया, एक बहुत जरूरी बात है, हमारी संस्कृति में कृतज्ञता और समर्पण ये 2 शब्द हैं। कृतज्ञता वो होती है जो जिसके लिए हमने कुछ किया है वो हमारे लिए क्या कर रहा है। जो सुंदरकांड में है कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा, ये भगवान राम कह रहे हैं हनुमान जी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस देश जाति ने आपको पाला पोसा, आपको माने जिस राजनीतिक व्यक्तित्व की, जिस राजनीतिक पार्टी की बात हो रही है, जिसके लिए आप समर्पित रूप से अपने जीवन की परवाह न करते हुए समर्पण पूर्वक बोलते थे और बड़े बड़े विरोधी नेताओं से आपने टक्कर लिया और जिस तरह बेबाक अंदाज में बोलते थे, आज आप नहीं हैं।
जिस पार्टी के लिए, जिस सरकार के लिए, जिस देश के लिए आपने इतना किया, और उसके लिए जो मेरी आत्मा कहती है कि उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी बात हुई जिसके चलते आज आप नहीं रहे। आज वो सरकार, वो पार्टी ये क्या सोच रही है आपके बारे में, क्या प्रतिदान कर सकती है, जो जो जिस लायक हैं उसके लिए क्या प्रतिदान कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। और सरकार को सोचना चाहिए कि हम इस व्यक्ति के लिए, इस परिवार के व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे इनके परिवार भारती दीदी हैं और लोग भी हैं, तो ये कृतज्ञता चुकानी पड़ती है। नहीं तो भाजपा की जो स्थितियां रही है, उस परिस्थिति में आपने वाराणसी में जिस तरह से जम करके समर्पण पूर्वक प्रचार किया, क्या आज भाजपा सरकार आपको कुछ देने की स्थिति में है? और यदि है तो इसमें शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चूक तब का पछताने। तो मैं इन्हीं विनम्र अपील के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कौशल भैया हमेशा कहते थे कि छोड़ा है यार मर्दवा, कहूँ लोग जाए तो भाड़ में जाए, बीसीसी भाड़ में जाए, कोनो पद। और अंतिम समय उन्होंने ये बात कहा था कि संघ का 100वां साल चल रहा है, 100 साल चलने वाला है, और उन्होंने कहा था कि यार हमारे पास एक ऑफर आई ना, और हम संघ के लिए कुछ, जैसे होता है गूगल में आप टाइप करें तो सब चीज आ जाता है, उसी तरह संघ के बारे में लोग कौशल की किताब को देख के जान जाए। उसको उन्होंने लिखना शुरू किया। आपको यकीन नहीं होगा कि कम से कम 15 उन्होंने यही लिख के और लगातार भेजते थे। वो किसी के पास पड़ा हुआ है, हम लोग उसकी खोजबीन कर रहे हैं, हम लोग गवाह हैं कि वो संघ के बारीकियों के बारे में शोध करके कम से कम 25 चैप्टर के रूप में एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में उन्होंने बनाया है और भेजा है प्रकाशन के लिए। शायद वो उनके नाम से प्रकाशित हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के कटिबद्ध थे वो, जिस संस्था के लिए जुड़े थे, उस संस्था के लिए मात्र संस्था मानते थे, जीते थे, मरते थे, मिले न मिले इसका चिंता नहीं करते थे। घर में हम लोग के साथ, गुड्डू भैया के साथ गाली गुप्ता भी होता था, खूब आप लोग हम लोगों का वो लाइव भी देखते थे, हम लोग खूब ये मजा लेते थे। लेकिन उन्होंने कभी लेने की इच्छा, और उस लेने की इच्छा से अपने प्रति, कभी भी अपने प्रति उन्होंने ये भाव नहीं किया कि हम पार्टी के लिए न करें। ऐसे हमारे भाई के उनके प्रति ऋणी भी हैं, उनके प्रति गौरवान्वित भी होते हैं। और इसी के साथ हमारे सामने झुन्ना भैया के मित्र बैठे हुए हैं। 2 शब्द आपको बोलना ही पड़ेगा। और मल्होत्रा जी हैं, आप बस अन्य 2 शब्द आइए। अरे आइए तो ये आपको प्रणाम कर दीजिए। प्रणाम कर लीजिए। हमारे मल्होत्रा जी हमारे हैं, झुन्ना भैया के साथ हम लोग हैं, बड़े भाई के रूप में देखे हैं। ऐसा है कि हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं। झुन्ना भैया बहुत बड़े थे और हम लोग उनका बहुत आदर करते, मतलब उनके सामने खड़े नहीं होना चाहिए। इतना सम्मान, इतना आदर। हालांकि झुन्ना दर्जा 2 से हमारे साथी अंतिम समय, और मुन्ना भैया के प्रति जो एक तरीके से आदर जिसको कहिए, कि हम कभी उनके सामने एक शब्द, खाली बस भैया प्रणाम और हो, सब ठीक हो, बस इतना है। और उनकी जन्म जयंती पर हम तो यही कहेंगे कि मुन्ना भैया ने जो कृत्य किया है, जो व्यक्तित्व आप लोगों ने अभी बताया उनके बारे में, आदमी बाहर जाके दुनिया को देख लेता है, लेकिन वही एक ऐसे शख्स हमको अपने जीवन में नजर आए जिन्होंने विषम परिस्थिति में पूरे परिवार को, घर के बाहर तो सब देखते हैं, लेकिन उन्होंने सबको एक माला में पिरो के रखा। सबका दुख दर्द, सब कितना उन्नति करें, किस तरीके से, ये मुन्ना भैया का स्वभाव है। और हम तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने जीवन के जितने भी वर्ष हुए, और मेरा जो संबंध है वो मैं बहुत छोटेपन से, मतलब अगर मैं दर्जा 2 में पढ़ता था तो मुन्ना भैया हमारे 5वीं कक्षा में, लेकिन तब से लेके और उनके जीवन के सारे शेष उसमें मैं कभी उनके आगे एक शब्द, बस खाली इतना ही कहता था, भैया प्रणाम, और हो हाल चाल सब ठीक। वो उनका स्नेह था।
और है, तो मैं तो प्रणाम करूंगा और कहूंगा कि जो उनका कृतित्व व्यक्तित्व था वो हम सब लोगों में कहीं उसका जो है थोड़ा थोड़ा अंश भी अगर हम लोग अपने यहाँ रखें तो बहुत अच्छा हो। बहुत बढ़िया है। ये झलकी है, परिवार की झलकी इसे कहते हैं, कैसे अपने अपने भाव प्रकट हो रहे हैं। हमारे कुछ महामना मंडल के युवक भी आए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं भैया के संघर्षों को देखे हैं, तो चाहते हैं पार्टी की तरफ से दो शब्द भैया के बारे में याद करके बोल फर्स्ट टाइम गुरु जी से मेरी मुलाकात एक हम लोग का प्रशिक्षण था, जिसमें गुरु जी को हमने फोन किया व्यक्तिगत रूप से कि ये बात यदि आप अध्यक्ष होने के नाते आप फोन करेंगे, तो मैंने फोन किया गुरु जी का हमारा कौन काम हो यार, हमको क्या बुलावा हुआ, हम पूरा भाजपा नेता हुए नहीं। हमने कहा गुरु जी आपको आना है क्योंकि आप वक्ता के रूप में आपको निर्धारित किया गया है, आप ही गुरु जी हम लोग को अपना मार्गदर्शन देंगे। अरे छोड़ा मतलब आप कोई आपको बुलावा, आपको पाए बुलावा, हमको बुलावा वही है, हम क्या करें बोले जाए भाजपा में कि आपका आशीर्वाद मिलेगा ठीक रहेगा। गुरु जी हम लोग के बीच में आए, हम लोग अपना मार्गदर्शन दिए और गुरु जी हम लोग से अच्छे के आदि से जुड़े हुए हैं, हमारे पारिवारिक सदस्य के रूप में भी हम लोग गुरु जी हम लोग के बीच में रहते थे और जब भी हम लोग को कुछ मार्गदर्शन लेना था तो हम लोग गुरु जी के पास जाते थे, बैठते थे, उनसे भी राय विमर्श करते थे। इसी तरह गुरु जी हम लोग के बीच में आज भी मैं अभी आया हूँ, मुझे लगा गुरु जी भी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, लेकिन इस कारणवश हम लोग हम लोग के बीच में नहीं है, इसलिए हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और उनके मार्गदर्शन से उनके परिचालन का आज हम लोग करने का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किया। और अब समय भी हो गया, पाठक जी को हम लोग सुनना है, लेकिन इसके पहले मीडिया प्रभारी हमारे सोनू जी भी हैं, उनका भी बड़ा साथ रहा है, इसमें रहा है, दो शब्द वो भी बोलिए, बस याद कर लीजिए और गुरु जी भी खुश जाएंगे, गुरु जी के लिए सिर्फ सुनाई जाएंगे, नहीं तो रास्ते में हमसे बोलिए ऐसे मस्तिष्क के व्यक्ति हम लोगों के बीच में शायद फिर हम लोग दोबारा न पाएं, बस यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक बचपन के मित्र हैं जो बचपन साथ रहे और हमारे मित्र हैं, लेकिन वो हमारे बड़े भाइयों के साथ रहे, उनकी भी इच्छा है। डॉक्टर विशेष श्रीवास्तव जी हम साथ संक्षिप्त वो भी अपने भाव को व्यक्त करते हैं। विशेष जी आप सबको चरण स्पर्श प्रणाम। इस परिवार से हमारा बचपन का साथ रहा है और ये कहना कि कौशल भैया नहीं है तो मैं इस चीज को नहीं स्वीकार करता। काशी के जर्रे जर्रे में आज भी कौशल भैया विद्यमान, ठीक है वो हमको नहीं दिख रहे हैं, आशीर्वाद उनका है उनके साथ किसी भी मुद्दे पर, चाहे वेद वेदांग हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, किसी भी मुद्दे पर बेबाक राय और ऐसी सटीकता से आपका वहां पर पूरा का पूरा अपना आइडियोलॉजी, अपना पूरा वैचारिकी प्रस्तुत कर देना कि अगला उससे एकदम पूरी तरह से स्तब्ध होके वाकई माने कि क्या होती है वेद वेदांग, क्या होता है उपनिषद, क्या होता है हमारा रामायण के अंदर का सारांश क्या है, महाभारत का सारांश क्या, जीवन का क्या सारांश है, ये कौशल भैया से ज्यादा कोई नहीं जानता। हम लोग उनके पास केवल बैठते थे तो ये लगता था कि एक बहुत विराट कोई वृक्ष है, उसके नीचे हम लोग छाया ले रहे हैं, इससे बड़ा और बड़ी बात नहीं है। मतलब हम आपको बताएं इतनी विराटता तो देखी नहीं कि इतनी छोटी उम्र में इतनी विराटता, गजब की पर्सनालिटी थी। ऐसा व्यक्ति तो बहुत कम धरती पर मिलता है और इस परिवार से हम बचपन से जुड़े हैं। उसकी एक झलक और दिखती थी झुन्ना भैया में, हम तो झुन्ना भैया के साथ रहते ही। मतलब हम आपको बता रहे हैं किसी पूरे कहीं भी अगर काशी में काशी का परिचय आपको चाहिए, काशी क्या है काशी का परिचय चाहिए तो कौशल भैया का नाम ले लिया जाए, काशी का परिचय मिल जाए। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। वो हमारे बीच हैं और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। आप सबके चरण में चलते बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरु के जाने से पहले एक प्रतिनिधि के रूप में
छात्र को बुलाना चाहते हैं जो कि आखिरी स्टडी का होगा, शुभम। हम चाहते हैं कि शुभम ने गुरु जी की बहुत सेवा भी की, उनसे बहुत सीखा भी, बहुत कुछ सीख भी रहा था, आज भी वो सीखने के क्रम में चल रहा है। लेकिन गुरु जी को सबसे अधिक अगर कोई मिस कर रहा है तो परिवार से अधिक उनके विद्यार्थी। इतना हम बिल्कुल खुले दिल से कहते हैं कि उनके विद्यार्थी परिवार से कहीं ज्यादा उनको मिस कर रहे हैं। हमको याद है कि विद्यार्थी धरना पर बैठा था, हमें पता नहीं था, ये पातंजलि हमको दिखा रहा था, तो धरने में भी उस गुरु जी का नाम ले रहा था कि गुरु जी होते तो हमको पूछने आते। ये जो हिंदी वाला, हमको नहीं पता था, हम लोग तो शादी विवाह में फंसे हुए थे, लेकिन विद्यार्थियों के साथ उनका गजब का तारतम्य था। हम तो सोच नहीं सकते कि पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में गुरु जी हम लोग पढ़ते थे, हम लोग ने बहुत काम किया। पंडित मदन मोहन मालवीय चलते चलते विद्यार्थियों से बात करते थे और बिल्कुल मित्रतापूर्ण बात करते थे। और वो झलक जैसे लगता था कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि शिक्षकों से यहाँ के कि तुम्हारे और छात्रों के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, समय के साथ साथ दुनिया बढ़ती चली गई और यहाँ के हम लोग सारे अध्यापक अपने को अध्यापक मानने लगे, छात्र को छात्र मानने लगे। ऐसा हमारे भाई में नहीं था, इस गुरु में नहीं था। हमको गर्व है कि विद्यार्थियों के साथ बेबाक संबंध और उनके लिए जी जान देने के लिए आउट ऑफ वे काम करने वाला ऐसा साहसी व्यक्तित्व हमने नहीं देखा है। हमारे भाई जरूर थे, लेकिन ये सब गवाह हैं। हम चाहते हैं शुभम कुछ अपनी बातों को बोल के गुरु को अपने स्मरण करें। सर की सबसे बड़ी बात ये थी ना कि भेदभाव नहीं करते किसी। सर ने एक उदाहरण हिंदी विभाग की विद्यार्थी का दिया, लेकिन उससे 10 दिन पूर्व जो बालक बैठा हुआ था शिवम सोनकर, रोते रोते जब घर में बैठा, 4-5 दिन हुआ, कोई उसकी व्यथा नहीं सुन रहा था, तो सबसे पहले उसने यही कहा कि हमारे गुरु जी होते तो सबसे पहले वो आते। तो गुरु जी के मन में कोई भेदभाव नहीं हुआ कि वो मेरी जाति का नहीं, जाति संप्रदाय सबसे ऊपर उठ के गुरु। पाठक सर और कौशल सर ने ही हम सभी को बताया कि एक एचओडी और एक डीन होते हुए भी क्लास ली जा सकती है। क्या आपको आश्चर्य लगेगा, एकेडमिया में एक मिथ है कि जो एचओडी और डीन हो जाता है वो क्लास में पूछते नहीं है। और कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं बीएचयू को छोड़कर कि एचओडी और डीन उनका क्लास से कोई मतलब नहीं है, क्लासों से विरत रहते हैं। मुझे बीए के दिन याद है, सर कौशल सर हमारे एचओडी थे, थोड़ा सा विलम्ब हुआ, हम लोग पहुंचे, अरे हम चलते तही घसीट के लेके जीवा का, तब घसीट के जीवा का, घसीट के लिए जीवा, जब इतना कहना था तो घसीट के ले गए। फिर तो इतना सरल, इतना सौम्यता मैंने कहीं नहीं देखी। और पाठक सर और कौशल सर के बारे में कौन नहीं जानता। वो क्लास में कॉरिडोर में जो बर्तरी होती थी वो कभी नहीं हो पाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उससे अब विरत हो चुका है। पिछले बार जब बाउंड्री वॉल खींचने की बात चली थी 6 दिसंबर 2023 में, तो कौशल गुरु उन हजारों विद्यार्थियों के समूह का नेतृत्व करते हुए पथ संचलन करते हुए वीसी हाउस के सामने वीसी को आईना दिखाने का कार्य उन्होंने किया था। उन्होंने जो बोला था शायद वीसी ने सुना होगा उसको। तो ऐसा कौन शिक्षक कर रहा? आज के समय में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो एक अपने कमरे में सिमट जा रहे हैं, समाज से भी उनका नाता टूट जा रहा है। लेकिन गुरु जी ऐसे नहीं थे। मैं गुरु जी के साथ मुझे 2-4 यात्राएं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें मैं देखता था कि ड्राइवर हो चाहे चपरासी हो, हमारे साथ ड्राइवर भी जाते थे, चपरासी भी जाते, तो वो भी सर्किट हाउस में रुकते थे। समझ रहे हैं आप? जयपुर सर्किट हाउस में भी ड्राइवर भी रुका हुआ है, बगल वाले रूम में गुरु जी भी रुके हुए हैं, साथ में हम लोग भी रुके हुए हैं। ऐसा कहाँ देखा नहीं, तो डोरमेट्री में या फिर कहीं ऐसे शिफ्ट करते हैं। लेकिन वही एकात्म मानव दीनदयाल जी का जो एकात्म मानव दर्शन है, जो अंत्योदय है, उस दर्शन को हमारे गुरु जी जीते थे और उसको धारण करते थे जीवन। समान व्यवहार, किसी व्यक्ति की पहचान अगर करनी कोई किसी बड़े व्यक्ति की, तो उसको देखना चाहिए अपने छोटों से कैसा व्यवहार करता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा जन सामान्य प्रचलित है। तो गुरु जी को देख के समझ में आता था कि जो चपरासी ड्राइवर के साथ जो समान भाव रखता है वो बाकियों के साथ कैसा रखता हो। हम लोग विद्यार्थी रहे, उनके पुत्र समान हम लोग को समझते थे, या कभी कभी तो पुत्र से बढ़कर थे, हम लोग मित्र थे उनके। अब कितने मैं तो उनके बड़े बेटियों दीदी लोग से भी मैं छोटा हूँ, भैया छोटे हैं, लेकिन एकदम पुत्रवत व्यवहार रखते थे। तो ऐसे गुरु का जाना हम लोग के लिए एकदम आघात था, विश्वविद्यालय के लिए आघात था। और अभी जो हमारे पीढ़ी के विद्यार्थी हैं, हमेशा उनको ये दुख सालता रहेगा। जब छात्र परेशान होंगे तो कौशल किशोर सर हमको याद आते रहेंगे। बस इतना ही करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
सचमुच यही रिलेशनशिप था। हम लोग भी देखते थे जो सर्व समावेशन का स्वरूप था। तो हमारे यहाँ सब्जी देने वाला जो सुबह आता था तो गुरु जी जैसे ये लेटे रहते थे, वो अंदर आता था, गुरु जी के पास बैठ जाता था, उनसे बात करता था। गुरु जी अपने हाथ से उसको पानी पिलाते थे। सब्जी बेचने वाले जो भी या नगर निगम के जो आप लोग भेजते थे रविंदर भैया, उसको बुला के अपने पास बैठाते थे। एक दिन हम जा रहे थे तो हमने देखा कि जूता पहन के आंगन में घुसा, तो हमने कुछ बोल दिया, गुरु जी को सुनाई दे गया। तो गुरु जी बोले नहीं, बाद में धीरे से कहते क्या यार प्रोफेसर साहब हुआ, जब जाए चल जाए तो तब आवर करा। तो मेरे कान में वो पड़ गया था, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे बड़े भाई थे, ये स्वरूप था उनका, ये सचमुच स्वाभाविक स्वरूप था और वो किसी के प्रति कोई भेद नहीं। और पूरा का पूरा साथ हमारी भाभी, मतलब गुरु जी का निगाह और भाभी दौड़ जाती थी। तो ये सब तालमेल से जीवन चलना चाहिए, सभी का चलना चाहिए। हम सब परिवार हैं, सीखना सिखाना तो ईश्वर का देन है, लेकिन सचमुच गुरु से सीखने के लिए बहुत कुछ आप लोगों के पास है। उनकी तरफ बनिए, बनारसी बनिए तो बनारस को जानिए भी। बनारसी बनने का अर्थ नहीं कि बनारस के बारे में बोलना, बनारस को जीना पड़ेगा। और अगर वास्तव में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाई लिखाई को दिखाना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा विलम्ब होगा, हम चाहते हैं कि हमारे जो आज के अध्यक्ष कर रहे हैं, अध्यक्ष कहना चूंकि आयोजन का स्वरूप वैसे मैंने अध्यक्ष था, अदरवाइज हमारे पाठक सर, हमारे पाठक भैया जिनके सामने हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आज भी इनका सानिध्य में है। और इनकी मित्रता को शायद एक जो कहते हैं ना कि शोध होना चाहिए कि कब इनकी मित्रता और कब इनकी शत्रुता दिखती थी। लोग उसके भ्रम में आके बर्बाद हो जाते थे। हमको याद है कब ये लोग किस भाषा में बात करते थे और लोग समझते थे कि पाठक जी कौशल जी के विरुद्ध हैं, तो पाठक जी के बाद कौशल के शिकायत करने, तो पाठक जी का जो जवाब होता था वो उनके जीवन पर उनको याद आता होगा, जैसे आज पाकिस्तान को याद आ रहा है भारत का जवाब। तो इस प्रकार हमारे बीच हम उनके परम मित्र हैं। हम चाहते हैं कि अपनी वाणी से अपने मित्र को याद करें और हम परिजनों को एक संबल प्रदान करें कि हम लोग आपके सानिध्य में, आप बड़े भाई हैं, हम लोग अपने जीवन की यात्रा को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। पाठक जी डॉक्टर भारती मिश्रा जी इतने बड़े परिवार से भर्ती है। कौशल जी की शादी देखने के लिए हम लोग बिहार में एग्जामिनेशन तो ये भारतीय जी परिवार के लोग आए कि यहाँ जैसे हमारी उनकी बातचीत होती थी, आपको कई पसंद हम बताएंगे, 2-4 मिनट समय है। तो कहे कि हमें करें जान पहले बाहर में क्या बात अजीब चक्कर में सब खड़ा हुआ। और अगर अब्बे महन जी के संदेश आ जाए था आप तो कहना बचावे के थे तो बेच लगाओ। अब बाहर जो लोग थे तो भाई एक तरफ कह दीजिए कि महन जी कहें सचमुच में उनका संदेश ले जाओ बात करके। तो क्योंकि हमारे चर्चे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैं उसके ट्रस्टी का चेयरमैन भी रहा, मेंबर भी रहा। नागेश्वर द्विवेदी जी 3 बार एमपी थे, उनको करने के बाद तब मैं इलेक्शन भी था वहाँ। यदि मैं इलेक्शन लड़ने नहीं गया था, लेकिन फिर भी कोई 5 वोट पाया, कोई 10, कोई 15, मुझे 1105 वोट थे। और मैं यही था BHU में ही और वहाँ पर ट्रस्टी में चला गया। उस परिवार से वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर YSN मिश्रा जी, वो उस क्षेत्र के मिनी मालवी जी कहे जाते थे। पंडित केशव मिश्र जी से पूरा परिवार पूछे। हम उनके यहाँ बैठे तो प्रिंसिपल साहब के भाई ने उनसे पूछा जी कहो वो महन जी को कौन लड़का है? उनके भाई जी 3 लड़के हैं। कहा है उनका जिया करे बजे वो भारतीय जी की बहनी से समावत हन कैसन हो उन्हें। अगर कौशल किशोर मिश्रा हैं, महान जी की बहन के लड़के हैं, उनके भांजा हैं, फिर मेरे जो समझ में आया होगा हम कहे ही होंगे।
पंडित जी बैठे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुवस्य ही। अगर हम हिंदू हैं तो हमको प्राक्तन कर्म पुनर्जन्म ईश्वर और वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास ये मानना ही पड़ेगा। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, यही जगत का सत्य है। लेकिन अपने पीछे व्यक्ति को छोड़ करके जाता है, स्मरणीय भविष्य के लिए वही होता है, वही है व्यक्तित्व और कृतित्व, जिसे कृतित्व और व्यक्तित्व के रूप में अमूल जी ने यहाँ एक से एक बातें जो उन्होंने कहा, जितने खट्टे मीठे संबंध थे हम लोग मिले हुए थे, जो हमारे घर भी लोग नहीं जानते। वो फ्रेंडली मैच होता, अपना अपना व्यक्तित्व हम लोग अलग अलग रखते, हाँ, तो वो रखते थे। जो काम नहीं करना होता था वो मैं कहता था कि तुम पूरा दबाव डालना हमारे ऊपर, हम मानेंगे नहीं। तो वो पूरा दबाव हमारे ऊपर डालते थे, क्योंकि हम लोग मिले रहते थे। और फिर ऊपर से उसका काम नहीं होता था तो लोगों का ये था कि शत्रु का शत्रु मित्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र की व्यवस्था से कि एक तरफ तो रहेगा ही, बिस्मार्क की तरह 5 बाल हाथ में लेकर हम लोग 3 आसमान में उछालते थे, 2 हाथ में रहती थी ताकि एक भी नीचे न गिरे, इसलिए किसी का अवसर न मिल सके। अनेक घटनाएं थी, गए वहाँ वाइपा लेने के लिए भागलपुर, रात भर सब लगे फोन करने, हमको पूछे गुरु जी फोन उठा ही नहीं रहे हैं, फोन तो लग रहा। उनके विचार बार करिए, कह रहे हम लोग 27-28 बार फोन कर, हम कह रहे तो दारन गिरा तो फोन पे जैसा हम लोग बोलते थे, इसको अन्यथा मत लीजिए, तो फोन डालते तो बोलवा, अगर बोलवा कहने उठाओ यार, अब हम आराम से जगह बैठे ले और नाटक तुमसे कैसे कह देना। हम क्या आपको फोन किए थे, वो सब सारी खाने पीने की व्यवस्था किए हैं, वहाँ जाइएगा, 10 आदमी और सब बुलाए हैं, तो ये कैसे काम चलेगा। वहाँ से वो गए। जब हम, वो समय दिन था 23 जुलाई 1977, जब पहली बार एशियन इंडियन हिस्ट्री कल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर लालता प्रसाद मिश्र यहाँ मैं गया था, वही कौशल से मुलाकात। 23 जुलाई 1977 से लेकर के और 10 अक्टूबर 2024 तक हम लोगों का, मैं कोई दिन नहीं रहा होगा जब वो बीमार थे, आता तो था ही, दोनों मीटिंग 4-5 बार इन लोगों सचिन को मैं फोन करता था। हम लोग यूरोप के कई पहलू के साथी रहे, उनके पढ़ाई लिखाई अध्ययन सब के बारे में लोगों ने विशेष चर्चा की। हम लोग कैसे, कोई भी हमके देखो ऐसा है कि वो भाजपा वाले, उनके लिए इतना काम आप करते हैं और हमको नहीं लगता कि वो कुछ आपके लिए काम करेंगे। ये बात हमारी तब हुई जब उन्होंने 100 स्पेशल लेक्चर कराए थे कोरोना के दौरान। मुझसे कहे कि पैक पर बोल दे, और कहे हम सोच रहे तुम्हारे पर ही बोल दे। तो कहे तो ठीक है। तो हमने कहा कि आप एशियन इंडिया पर हरिहर नाथ जी को लेके, तो 1 घंटा बाद हमको फोन किए, वो टॉपिक राजेश मिश्रा लपट लिए। राजेश मिश्रा हम ये सब काफी ही थे वहाँ, तो हम अच्छा ठीक है, और किसी पर तो नहीं ना राजेश मिश्रा बोलेंगे, कोई बोलेगा कि मैं प्रोफेसर मनोरंजन झा पर जो है वो लेक्चर दे दूंगा। कौशल जी के मंच से उनको छोड़कर कोई मुझसे लेक्चर नहीं दिलवा सकता था। ये लोगों ने कहा कि उनको दिलवा दीजिए विज्ञान। 55 मिनट तक मैं बोला, वो होगा उसमें बड़ा हुआ, 55 मिनट तक मैं बोला। तो कौशल जी के कुछ बहुत गंभीर बारीकियां थी जिसको आप नहीं समझ। कौशल जी शस्त्र और शास्त्र दोनों के धनी थे। हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए, उनके व्यक्तित्व को कमजोर करके अगर आप आंकेंगे तो वाटर पिक्चर में दीपा मेहता के
संदर्भ में हम बैठे हैं वहाँ एडीएम फाइनेंस और वो सब या सोर्स सीओ सब लेके पहुँच गए कि ये साहब ये के मिश्रा कौन है, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो वहाँ उपद्रव कराए हैं। हमने कहा कि बैठिए, तो उनको मैंने हल्का सा बौद्धिक प्रसव कराया। हमने कि ऐसा नहीं है, वो जितना आसानी से आप ले रहे हैं उतना आसानी से नहीं। दूसरी चीज़ ये है मैं यहाँ विभाग में हूँ, बैठा हूँ, डॉक्टर मिश्रा विभाग के सदस्य हैं, पर इस समय वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमको बताए तो है नहीं। जब वो मतलब तब तक आ गए। आप यू कैन नॉट इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, जो इतना निर्भीक और निडर तो मैंने आदमी देखा ही नहीं। अरे एकदम भिड़ गई थी। भारतीय संस्कृति सभ्यता जल संरक्षण के लिए हम कार्य करते हैं, हम इसको होने ही नहीं देंगे। ये बनारस में ही नहीं, जहाँ तक मेरा बस मिलेगा वहाँ तक नहीं होने देंगे। ये वो शस्त्र के धनी थे। शस्त्र केवल वही नहीं होता है, पंडित जी यहाँ बैठे हैं उस विषय के विद्वान हैं, और शास्त्र की चर्चा सबने की। और काम जो आप लोग कर रहे हैं, काम कराने के लिए हम हमारी हेडशिप के बाद कोई दूसरा हेड हुआ, फिर कौशल जी हेड। उससे पहले लगे कि कहा वो चिट्ठी तो आई लो, कहा हेडशिप हम न करें, तो चुटियापा वाला काम हमारी जिम्मे नहीं है। हम कहे कि आदमी हो कि पायजामा हो, कहा नहीं तो यह चिट्ठी हो जो जवाब बनावे को करा के दे। हम कहे इमीडिएटली ज्वाइन करो, तुरंत। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर कोई तृण से भी तुमको टच कर देगा तो मैं जरूर निकाल कर कुत्ते को पहना दूंगा। और मुझे केवल मालूम होना चाहिए कि क्या है। और अनूप जी जानते होंगे, कुछ और जानते होंगे, जितनी ड्राफ्टिंग होती थी मैं डिक्टेट करता था उनको। एक आध दो बार तो ऐसा हुआ कि अरे अरे का बोल रहे एक का मतलब हो। हमने कहा जब अंग्रेजी की इडियम है टू लेट हिम डाउन, उनको नीचे गिराने के लिए था। कह रहे अधिकारी के नीचे गिराओगे, लेकिन बस गुस्सा नहीं गई। उनके पूरा फेस पहले पढ़ो और उसके बाद करो। जब वो हमको नीचे गिरा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, सिर पर चढ़ाएंगे, हम उसका जवाब दे रहे हैं। और हमसे कहे कि मैं मतलब और नाम है, जैसे नाम याद है, उन्होंने पतंजलि का एडमिशन कर ली, विजय श्रीवास्तव कह दिए, नरोत्तरा जी कह दिए, उनका कर दिए, उन्हें कितना कर दिए यार। अब वाइस चांसलर की मीटिंग में बैठे, कहे कोई जोड़े हैं 42 सबके तुम्हारे अंदर में सीट एक भी नहीं है और 42 आप सरप्राइज करेंगे कि आद्या पांडे को शो का नोटिस मिला। आद्या पांडे को किसी तरह से मैंने बचाया। आज ने वीणा पांडे, आद्या पांडे नेता करके उनका एक और कांड था, उसमें तो नौकरियां जाने वाली थी, तो बचाया, जबकि उनका कुल जोड़कर 12 बेसी हो रहा था और कौशल जी का 42 ज्यादा हो रहा है। आज सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। न कभी, जब तक हम लोग रहे, न कोई AR तो छोड़ ही दीजिए, न रजिस्ट्रार न वाइस चांसलर, कोई नहीं वाइस चांसलर। उनको कहा कि आपने इतने एडमिशन कर दिए, हमके तक जगह जगह एक जगह है, दूसरे सब आंसर करते इधर उधर दौड़ रहे थे, उसी में कर दिए हैं। अब आगे रोक देंगे और 20-25 को भी जमा करा देंगे। जब UGC का रूल आया कि 31 दिसंबर 2000 उसके बाद जो है वो PhD वाला, तो हम कहें कि देखा कौशल तुम ही खुराफात करोगे और उसमें हम फंसेंगे। कहा नहीं यार का खुराफात, हमने कहा जो है तुम्हारे पास सही हमको बता, 10, 15, 20, 22, 25, उनके बताओ 25, 31 दिन है कुल। आज 7 तारीख है, तो दिनों नहीं बचा, तो रोज एक दो होगा PhD और लोगों का। तो कहा वो तू जाने, हम अप्लीकेशन दिया ही, सारे लोग अप्लीकेशन देते थे, सब मैंने सबका अप्लीकेशन जमा करा दिया। केवल कौशल जी के अंडर में जितना था उनका एक्सेप्टेड विथ इमीडिएट इफेक्ट एंड डेट इज फिक्स्ड ऑन सो एंड सो।
और एक कागज बाबू को नहीं दिए। ऐसे हम लोग काम करते हैं। डायरेक्ट है बाबू किसी को कुछ पता ही नहीं। अरे भाई जब हम हेड हैं तो बाबू और वो चपरासी और क्लर्क क्या करेंगे? जो हम कहेंगे वो होगा। बुलाते थे और 25 का 25 सबमिट हुआ। उसमें मैक्सिमम इस समय बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर मैक्सिमम 1-2 कहीं नहीं है। और यहाँ तक हमारा सम्मान था कि हम बैठ रहे थे सिलेक्शन कमेटी में, अभी जा ही रहे थे पब्लिक सर्विस कमीशन में, तब तक देखे तो साइलेंट मोड पर था 5-6 को। तो हम कहा कि कौन सा आप जमा कर दीजिए, हम जरूर कर इसमें अभी है। तो देखे तो क्वेश्चन की था तो बताओ यार वहाँ तो गए तो कहीं बतौना नहीं हमके, तो हमको जगह इसका क्या करते बाजा वजा बजवा के वहाँ से आते बताइए क्या है। तो कहा जी जगह 1, 2, 3 ज़्यादा अर्जेंट हुआ। हमने कहा कि भैया यहाँ बोर्ड बनती है, हर बोर्ड में एक मेंबर चेयरमैन होता है। कह रहे वो हम ना जाने तो उन्होंने जो होए कि हम कोनो कीमत पर हैं तो बहुत। तो हमके जब कुछ छेटों लेके हिम्मत यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में हुई है, तीनों को उन्होंने कराया। अब मैं नाम यहाँ क्या बताऊँ, तो मैंने किया और आपको यकीन माने कि 75 में 74 नंबर मैंने कौशल जी के कहने के कारण पब्लिक सर्विस कमीशन में दिया। विच वॉज ए रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। लव मिश्रा के केस में जब फंसा बवाल तो लव मिश्रा को एक दिन हमारे यहाँ जो है वो चाह कट्टा और जो 4-6 हज़ार रुपया वो लेके हमारे घर पर आए। तो पहले यहाँ खंडनी करने में क्या हुआ लव मिश्रा कौशल क्या क्या है क्या कहा कि नहीं तो उसके मुकदमा निकाल के रख लो, उसका क्या लगा होगा खराब हो जाएगा तो पैसा निकाल। उनका GRF 7.5 लाख ज़्यादा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ। हमें भी डर दे रहे यही अभी फैकल्टी में एक सज्जन है टीचर है, उनको मैंने ही परमानेंट किया अपनी डीनशिप में। वो इनको लेकर के गए बंदूक राइफल और ये सब लेकर वही मंदिर के पास हम दर्शन कर रहे थे जो हमारे कानूनी में था। एक दरवाजा दोनों खोल दिए तो बार बार उधर ले गया हमको कि देखें कि इसमें हम कहा कि ये अस्तबल ठंडा रखो और अब जैसे होगा वैसे हम दूसरे दिन को चलेगा क्या बवाल है मुस्तान करें उनके समय के अखबार में पढ़े इंक्वायरी कमेटी में नहीं है शिकायत किया है तो कहे कि हाँ इसी को लेकर के हम परेशान हैं। तो पहले हम लोग मिलजुल कर कमेटी बैठ गई, जो चेयरमैन हो तुरंत रिजाइन की, जो चेयरमैन हो उसको रिजाइन कर देंगे। 7 लोग जब रिजाइन कर गए तब 8वां या दुर्गा GS यादव जो साथ रहता था वो स्टार था तो उसी को रखवाया। तो हमसे कहे सुभा राव जी पीछे लगी हुई थी। तो लव मिश्रा को मैंने ये कहा, हमने कहा कि देखो मुझे तो क्या किया जाए। तो कहे कि क्या बताएं, माथा ठोकने लगे। मैं इंटरव्यू में घुस रहा था विश्वास करिए इसी दिन ऑफिस में और ये हमको पकड़े और कहे कि जगह वो